तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं, लग्नेश बने हैं, वो है बुध ग्रह, जो कि अपने ही घर में बैठे हैं। आपकी कुंडली में वैसे मुझे काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं, तकरीबन आपके मुझे सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं, जो कि वो बहुत अच्छी बात है। एक दो ग्रह है आपका जो खराब है, बाकी सभी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। जैसे कि देखो जी, आपका राहु उच्च का है, बुध उच्च का है, शनि उच्च का है, केतु उच्च का है, शुक्र अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, मंगल मित्र राशि में, चंद्रमा मित्र राशि। ऐसी देखो जी कुंडलियाँ बहुत ही कम होती हैं, लाखों में एक दो कुंडलियाँ होती हैं जिनके इतने ग्रह उच्च के होते हैं, अपने घर में होती है। तो अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी हैं टोटल 12 घर। और ये जो 12 घर हैं आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 घर कौन से हैं, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 घरों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा, आप याद कर लो। ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और लास्ट वाला 12वां। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है, ये देखो जी आपका शरीर है। आपके जो शरीर की बनावट है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगी। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है आपके आपकी तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का। 11वां घर है लाभ का। और 12वां घर है आपके खर्चों का। तो कहने का मतलब ये जो 12 घर हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। मान लो आपका सवाल है कि आपने अपनी पत्नी के बारे में पता करना है, तो ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो पत्नी के लिए इस 7वें घर को, और 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो है गुरु ग्रह। तो पत्नी के लिए आपकी गुरु को देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य और बुध की, इनको भी देखेंगे। जैसे कि मान लो आपका सवाल है कि संतान के बारे में पता करना है, ये 5वां घर आपकी संतान का है, तो उसके लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालक है शनि, शनि को देखेंगे। और इस घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखेंगे। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, अपने उस घर का मालक देखना है कि उस घर का मालक कौन है, कहाँ बैठा है। तो मोटा मोटा देखो जी आपको समझ आ चुकी है। आप बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अभी जैसे कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, वो है राहु ग्रह की, जो कि पिछले कई साल हो चुके हैं, चली को 6 से चली हुई है। फिलहाल अभी देखो जी, अभी भी 4 साल की पड़ी है, 18 साल की होती है। पिछले 14 साल हो चुके हैं चली को, फिलहाल 4 साल में ख़त्म हो जाएगी 24 में। तो आपके ऊपर आप समझ लो कि बड़ा असर है राहु का, क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। और कितना असर है, 80%। मतलब 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस राहु की वजह से हो रहा है आपके साथ। और बाकी बचा जो 20% असर है आपके ऊपर, वो है सूर्य का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 21 से चली हुई है, और ये तीसरा महीना 22 में, अभी मतलब 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तीसरा महीना 22 में। तो आपको समझ आ चुकी है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो असर है, एक तो राहु का है, दूसरा सूर्य का है। और एक देखो जी आपके ऊपर भाई शनि की 7.5 भी चल रही है। और आपको पता होगा कि 7.5 जो होती है वो 7.5 साल की होती है। और ये 7.5 चली को पिछले 7 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली को, 7 साल 3 महीने हो चुके हैं, 7 साल और 2-3 महीने। और अच्छी बात क्या है कि ये भी ख़त्म होने वाली है। और ये कब ख़त्म होगी, अभी ये आपकी 29 अप्रैल 2022 में ख़त्म होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझ आ चुकी है कि आज का जो समय है वर्तमान में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, एक तो आपके ऊपर बड़ा असर राहु का है, सूर्य का असर है, और शनि की 7.5 का असर है। सबसे पहले राहु को देखेंगे कि राहु का जो बड़ा असर है, कि राहु आपको क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या बुरे फल दे रहा है। तो राहु देखो जी यहाँ पे बैठा आपका इस घर में, 9वें घर में। आपको मैंने क्या बोला था कि घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा सा बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये है घर 9वां घर। ये जो 9वां घर होता है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। आपका अगर भाग्य देखने इस घर से, इसके अलावा इस घर से तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, आपके पिता को सुख हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालक है शुक्र। ये चीज़ें हम शुक्र से भी देखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर लिखे, इस घर का मालिक शुक्र है। और इस घर में जो राहु बैठा है, राहु से भी देखेंगे। राहु देखो जी एक ऐसा ग्रह है, ये 9 ग्रहों में से बिल्कुल खराब ग्रह होता है, ये पापी ग्रह होता है। इसकी जब भी दशा किसी के ऊपर आती है तो लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु आपका उच्च का बैठा है। ये जो 2 नंबर है वृष राशि है, राहु अपनी उच्च राशि में बैठा है। इसकी वजह से ये आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा, थोड़ा बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन फिर भी 100 में से समझ लो कि आपको 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। तो ये देखो जी भाग्य में बैठा है, एक तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। थोड़ा सा क्या होगा इसकी, मैंने ये देखा है राहु थोड़ा सा शुरुआत में भाग्य दुष्मंती दिक्कतें आती हैं, जैसे कि 36 वर्ष या 42 वर्ष तब तक दिक्कतें आती है, उसके बाद बंदे को भाग्यशाली बनाता है। और ये इसके अलावा ये धर्म आपके पिता का भी घर है, पिता से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव, विदेश का घर है, आपको देश विदेश की यात्रा भी आपसे करा सकते हैं। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, पहली 7 यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जो कि स्वय राशि पहले घर का भी अच्छा करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। खराब फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है। इस घर संबंधी थोड़ा सा खराब फल देगा। और इसकी एक 9वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर 5वें घर के ऊपर, और ये 5वां घर है आपकी संतान का। आपकी देखो जी संतान के लिए एक तो इस 5वें घर को, और 5वें घर का जो मालिक शनि है, शनि को भी देखेंगे, और 5वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखेंगे। तो राहु क्या करेगा, थोड़ा सा संतान में विलंब कर सकता है, संतान देरी से हो सकती है, गर्भपात करा सकता है, संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। बाकी देखो जी राहु थोड़ा सा खराब फल ये देगा, ये भाग्य घर में बैठा, वैसे आपको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन कई बार भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। इसकी दशा होती है, देखो जी इसकी दशा, ये चीज़ें समझनी काफ़ी मुश्किल है। जैसे कि मान लो आपकी जो दशा चली है 6 से चली है और 18 साल की दशा है, ये 18 साल में क्या करता है, ये इसके जो रिजल्ट होते हैं जैसे नहीं होते हैं। मतलब 6 से चल रहा है तो 24, इसे क्या करता है, जहाँ तो अगर दशा जब आती है, मान लो आपके ऊपर स्टार्टिंग में इसकी दशा शुरू हुई 6 से, अगर इसने देखो जी स्टार्टिंग में आपको कष्ट दिया है, फिर जाते वक्त आपको कष्ट नहीं देगा। मतलब लास्ट के 2 आपके 5-6 साल होंगे, उसमें आपको अच्छे फल देगा। अगर इतने आपको इसने अगर आपको आते वक्त जब इसकी दशा आई थी उस समय आपको अच्छे फल दिए हैं, तो जाते वक्त आपको कष्ट देगा या बीच में कष्ट देता है। इसलिए इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आप क्या करें, आप समझ लो कि फिर भी आपके ऊपर जो राहु का असर है, क्योंकि इसके लिए देखो जी थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानी देना आम सी बात है। जैसे कि मान लो कामों में विलंब डालना, रुकावटें डालना, ये आम बात है इसके लिए। तो आप ये समझ लो कि बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, बुरे फल आपको दे ही ना, तो आप इसके उपाय करो। तो राहु के उपाय करने के लिए आप एक तो रोजाना राहु का संकल्प लेके शनिवार के दिन से कि राहु देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है महादशा। तो वैसे तो आप मेरी कुंडली मुझ चुके हैं, मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे कोई दिक्कतें ना आए, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको प्रसन्न करने के लिए आपका मैं रोजाना पाठ पूजा किया करूँगा। तो पाठ पूजा में राहु का आप एक तो रोजाना इसका मंत्र आप करो, जो कि है ओम राम राहवे नमः, कम से कम 1 माला रात के समय। दूसरा काम आप राहु कवच का पाठ, तीसरे नंबर पे आप राहु स्रोत का पाठ कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे आप इसकी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लिंक से भेज दूंगा, इसका राहु का दान उसमें देख लेना। और इसका एक दान है सतनाजे का दान, जो कि 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो भी आपने दान करना है। और राहु से ये प्रार्थना करना कि राहु देवता जी आपकी जो दृष्टि है वो 5वें घर के ऊपर पड़ रही है, संतान के घर के ऊपर। अगर आपकी वजह से मुझे संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मुझे संतान का भी सुख नहीं मिल रहा, तो मुझे संतान का सुख दो आप। ये भी आपने राहु से प्रार्थना करनी है। तो राहु का ये आप रोजाना ये काम करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको खाली मंत्र आप भाई 1-2 माला रात के समय जरूर करें, और उसका दान जरूर करें। बाकी आपको मैं सभी वीडियो भेज दूंगा, इसकी 25 उपाय वाली भी वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना। तो आपको समझ आ चुकी है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है, और राहु को समझना काफ़ी मुश्किल है। वैसे उच्च का है, फिर भी आपको मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़राब देगा फल, लेकिन आपको अच्छे फल भी देगा, लेकिन ख़राब फल भी देगा, रले मिले फल। आगे देखो जी, बात करते हैं आपके ऊपर असर है सूर्य का। इसकी चल रही अंतरिक्षा पिछले साल से चली है, चौथा महीना 21 से, फिलहाल अभी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तीसरा महीना 22 में। तो सूर्य का भी आपके ऊपर 20% असर है। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य देखो जी आपको 100 में से 70-80% ये आपको देगा खराब फल। ये आपको मतलब खराब फल देगा। और खराब फल क्या देगा वो आप समझ लो। तो आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि 12 घर किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। आपको मैंने बोला था कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, ये 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का है,
और ऐसे ये जो पहला घर है, ये भाई घर आपका घर है, ये आपके बारे में बताएगा, मतलब आपके बारे में जो भी कुछ पता करना है, चाहे आपकी सेहत देखनी है, स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, सर देखना है, मस्तक देखना है, सर के बाल तक देखने हैं, इसे पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि, मालक कौन है? बुध है। बुध कहाँ बैठा है? अपने ही घर में बैठा है। बुध से भी देखेंगे, और पहले घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य से भी देखेंगे। मान लो, आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आप अपने घर में बैठे हैं, तो आप देखो जी अपने घर का क्या करेंगे, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की रक्षा करेंगे, आप अपने घर की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। लेकिन वहीं पे मान लो आपके साथ कोई आपका दुश्मन बंदा आपके घर में बैठा है, तो वो आपके घर का क्या करेगा? वो आपके घर का नुकसान करेगा, आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, वो उल्टा करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे होंगे, आप उसको रोकेंगे भी कि आप भाई मेरे घर का नुकसान मत करो, वो काम यहाँ पे होगा। इस पहले घर का जो मालक है वो है बुध, जो कि अपने ही घर में बैठा है। तो बुध इस पहले घर का करेगा अच्छा। लेकिन पहले घर में जो सूर्य बैठा है, वो वैसे सूर्य बुध का देखो जी मित्र भी है, लेकिन ये मार्किश है। सूर्य इस कुंडली में मार्किश है। मार्किश मतलब ग्रह कुंडली के अच्छे ग्रह नहीं होते। सूर्य यहाँ पे देखो जी, ये जो 5 नंबर लिखा है, इस 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर होता है खर्चे का, हानि का, दान दंड का, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। और ये चीज़ें उठ के चलेगी आपके शरीर के ऊपर। मतलब खर्चा कहाँ चला गया? आपके शरीर के ऊपर। 12वां घर हानि का, हानि कहाँ चलेगी? शरीर के ऊपर। 12वां घर हसल के खर्चों का, वो शरीर के ऊपर। मतलब सूर्य पहले घर का नुकसान करेगा, पहले घर की हानि करेगा। हानि ये करेगा, एक तो आपकी भाई सेहत को खराब करेगा। सेहत को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। आप चाहे नोट कर लो कि जब से सूर्य की दशा चली है, जो कि चली है चौथा महीने 21 से, तो आपको सेहत को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। और सेहत को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी? जैसे कि सिर में पीड़ा, आंखों में कष्ट हो गया, और या कोई दूसरा सेहत को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे आपको क्रोधी बनाएगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और इसके अलावा इसकी सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, 7वें घर के ऊपर। ये 7वां घर जो कि आपकी पत्नी का है, तो पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव, पत्नी को भी बीमार कर सकता है। और नोट कर लेना चाहिए आप कि जब से दशा चली है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं। 7वां घर डेली की इनकम का है, उसको लेकर दिक्कतें। और ये लगन में बैठा है, आपका शरीर है। वैसे यहाँ पे ये आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी ये भी बनाएगा। और 12वां घर खर्चे का, धन बोझ खर्च कराएगा। और ऐसे जातक मैंने वैसे देखे हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे ये भी होते हैं, लेकिन एक कामों से भी धन कमाते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि सूर्य आपका मतलब थोड़ा सा खराब है। वैसे दशा चलो खत्म होने वाली है, लेकिन अब इस सवाल ये है कि भाई इसको सही कैसे करें सूर्य को। तो उसके लिए आपको मैं उपाय बता देता हूँ। उससे पहले एक फार्मूला बताऊँगा, पहले आपको उसको समझ लो। पहले फार्मूला ये है कि आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे लिखा है कोई ना कोई नंबर। जैसे कि सूर्य के पीछे 16, मंगल के पीछे 4, गुरु के पीछे 11। ये जो भी नंबर हैं, ये नंबर हैं इन ग्रहों की पावर। इन्हें कहा जाता है डिग्री। ये डिग्री दे के डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा, वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है, जैसे कि आपका ये मंगल बैठा है 4 डिग्री का, इसका मतलब ये है कि मंगल आपका एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है, मान लो कि 2 महीने का बच्चा है, वो देखो जी कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि है ही जो बच्चा। तो मंगल बच्चे के रूप में, इसके जो भी अच्छे या बुरे फल हैं आपको मिलेंगे कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, जैसे कि आपका चंद्रमा बैठा है 28 डिग्री का, चंद्रमा आपका यहाँ पे एक वृद्ध अवस्था में बैठा है, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। इसके भी जो भी अच्छे या बुरे फल हैं आपको मिलेंगे कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होता है, जो भी अच्छे या बुरे फल देता है ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि आपका सूर्य बैठा है 16 डिग्री का, शनि 20, शुक्र 15, गुरु 11, ये जवान बैठे हैं। तो हम सूर्य की बात कर रहे थे कि सूर्य जो बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा? ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जवान बैठा है, 16 डिग्री का है। तो आपने क्या करना है, इसकी पावर को करना है -0। तो सूर्य से बुरे फलों से बचने के लिए एक तो देखो जी, आप सूर्य को रोजाना जल दिया करो, पहला काम ये। दूसरा काम, आप सूर्य की वस्तुओं का रोजाना दान करना है। दान क्या होता है, वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना, उसमें काफ़ी मैंने विस्तार से बता रखा है सूर्य का दान। तीसरे नंबर पे आप सूर्य का पाठ करो, सूर्य कवच का पाठ, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, ये कर सकते हो। ये पाठ आप लाइफ टाइम करो। ये उपाय आपने लाइफ टाइम करने हैं। इसको जल भी लाइफ टाइम, दान भी लाइफ टाइम करना है, और इसका कवच का पाठ या आदित्य हृदय सूत्र का पाठ वो भी लाइफ टाइम करो।
बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और आप रोगों से बचेंगे, फजूल के खर्चों से बचेंगे। हज़ारों फ़ायदे हैं, इसलिए ज़रूर करो। तो आपको पता चल चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर राहु का है, वो आपको आधे अच्छे फल दे रहा है, आधे खराब फल। सूर्य आपका बिल्कुल ख़राब है। और आगे बात करते हैं साढ़े सती, जो कि पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को, फिलहाल अभी चौथे महीने में ख़त्म होने वाली है। साढ़े सती क्या होती है? ये देखो जी, होती है कर्मों के बेस पे। बंदा अपनी लाइफ में जो भी कर्म करता है, मान लो आपने अभी तक, आपकी जितनी उम्र है, मान लो आपकी उम्र है 35 साल, आपने अभी तक जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका तो भाई फल देना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि क्या जज है एक। मान लो आपने लोगों का हक मारा, कर्म अच्छे नहीं किए, तो साढ़े सती में क्या होता है, शनि देखता है कि बंदे के कर्म कैसे हैं। और जरूरी नहीं कि कर्म इसी जन्म के हों, हो सकता है कि आपके वो कर्म पिछले जन्म के हों, तो उस हिसाब से हमें फल मिलता है। आपने सुना होगा कि साढ़े सती में शनि क्या करता है, राजे को रंक बना देता है, रंक को राजा। अब अभी मुझे नहीं पता आपके कर्म कैसे हैं, वो तो आपको ही पता होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको नोट कर लो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ पिछले 7 सालों से लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, तो कुछ कारण आपका साढ़े सती है। तो फिलहाल चलो ख़त्म होने वाली साढ़े सती आपकी, और फिर भी जब अभी 1-2 महीना पड़ा है, फिर भी आप इसका साढ़े सती जब तक है आप रोजाना रात के समय इसका एक माला मंत्र आप कर सकते हो कि शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती है, तो मेरे से जाने या अनजाने में जो भी गलतियां हो चुकी मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। अब आपको पता चल चुका आपने क्या करना है। बाकी आपके देखो, जब हम दूसरे ग्रहों की भी बारी बारी से बात करते हैं, आपको मैंने क्या बोला था कि सूर्य के साथ जो बुध बैठा है, बुध क्योंकि अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर का जहर सी बात है अच्छा करेगा। लेकिन बुध यहाँ पे देखो जी अस्त बैठा है, और जो ग्रह अस्त होते हैं वो मृत होते हैं, वो डेड होते हैं। मतलब उनके जो अच्छे फल होते हैं, वो जो अच्छे फल होते हैं, जो बुरे फल होते हैं कम मिलते हैं। मतलब बुध ने यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देने हैं और बुरे फल भी देने हैं, लेकिन वो अच्छे बुरे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि ये अस्त बैठा है। और अच्छे फल क्या देने, पहले वो बताता हूँ अच्छे फल क्या देने हैं। बुध यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है, पहले घर का मालिक है, पहले घर का तो करेगा बहुत अच्छा। मतलब आपको एक तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा आपका। और बुध आपको सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, रोगों से बचाएगा, कोई रोग लगेगा नहीं, रोग लगेगा तो लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। और बुध यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है 10वें घर का मालिक है, जो कि काम काज का होता है, कारोबार, नौकरी, बिजनेस, पिता का सुख। तो पिता का सुख अच्छा देगा, पिता के संबंध अच्छे होंगे, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, तो ये आज आपको देगा अच्छे फल। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि अच्छे फलों में आएगी कमी, क्योंकि अस्त बैठा है। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो अच्छे फल कम हो रहे हैं क्योंकि अस्त बैठा है। और इसने बुरे फल भी देने हैं। बुरे फल ये देगा कि साथ में पड़ेगी इस घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर, जो कि आपके विवाह का घर है। ये सातवां घर, अभी देखो जी मैंने आपको क्या बोला था कि ये सातवां घर आपके विवाह का है, पत्नी का है। अगर आपकी पत्नी के बारे में पता करना है, विवाह के बारे में पता करना है, हमें देखने पड़ेंगे 4 ग्रह। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो 4 ग्रह कौन से? एक तो इस सातवें घर का जो मालक है वो है गुरु ग्रह। एक तो हम गुरु को देखेंगे क्योंकि वो इस घर का मालक है। और बाकी इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, इन तीनों को भी देखेंगे। सूर्य को हमने देख लिया, वो इस घर का कर रहा है नुकसान। अब अगर बुध की बात करें तो बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर। बुध की ये है नीच राशि, बुध इस घर का ज़्यादा नुकसान करेगा। और ये 7वां घर है आपकी पत्नी का। तो पत्नी संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पत्नी से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे बुध की वजह से, खासकर बुध की दशा में ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा डेली की इनकम संबंधी दिक्कतें, साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें नुकसान होगा। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला कि बुध के जो अच्छे फल हैं वो भी कम है, बुरे फल हैं वो भी कम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अच्छे फल बढ़ें, बुरे फल कम हो जाएं, तो आप इसका भाई रोजाना मंत्र आप किया करो। वैसे इसका आप रत्न भी धारण कर सकते हो, लेकिन रत्न दोनों काम करता है, वो अच्छे फलों को भी बढ़ाता है, बुरे फलों को भी बढ़ाता है। रत्न धारण करने से फ़ायदा ये होगा, काम काज अगर करने अच्छे फल मिलेंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, बुद्धि ज़्यादा तेज काम करेगी। लेकिन थोड़े से खराब फल भी मिलेंगे पत्नी संबंधी, इसलिए पन्ना रत्न रहने दें। खाली आप इसका मंत्र आप कर लिया करें, मंत्र इसका अच्छा बल को बढ़ा देगा, बुरी पावर को कम कर देगा। तो बुद्ध का मंत्र आप भाई जरूर करें, ओम बूम बुद्धाय नमः। हज़ारों फायदे हैं अगर मंत्र आप करते हैं बुद्ध का, और बुद्ध का मंत्र आप लाइफ टाइम करना आपने। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके मंगल, गुरु, चंद्रमा बैठे हैं इनकी बात करते हैं। आपके यहाँ पहले हम शनि शुक्र की बात करते हैं, शनि और शुक्र की। ये देखो जी दूसरा घर है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। जो आप धन कमा रही हैं वो तो अलग चीज़ है, धन कमाना अलग चीज़ है, धन जोड़ना अलग चीज़ होती है। जो भी आपका मतलब बैंक बैलेंस है, आपने कितना पैसा जोड़ा है, आपका कितना पैसा होगा आपके पास, चाहे वो पैसे के रूप में, चाहे संपत्ति के रूप में है, भूमि जमीन जायदाद के रूप में है, तो वो इस घर से देखेंगे, दूसरे घर से। और ये दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपका जो फैमिली है, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं।
और वाणी कैसी होगी वो भी इस घर से। और ये चीज़ें देखने के लिए इस घर का जो मालिक है यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये दूसरे घर से देखेंगे, और दूसरे घर का मालिक शुक्र है, और शुक्र कहाँ बैठा है, अपने ही घर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र से भी देखेंगे और साथ में शनि बैठा है, शनि से भी देखेंगे। और यहाँ पे एक भाई बहुत ही बड़ा योग बना है। योग क्या बना आप खुद देखो कि ये 7 नंबर तुला राशि है, तुला राशि में जो शनि है उच्च का हो जाता है और शुक्र अपने घर में होता है। तो दोनों ग्रह मिलके इस घर का बहुत ही अच्छा करेंगे। दूसरा अगर आपका धन का है, मतलब आपको दोनों ग्रह मिलके महाधनी बनाएंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी कभी, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा धन जोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। और ये दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र देखो जी यहाँ पे हजारों अच्छे फल देगा। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, भाग्य का मालिक है, भाग्यवंश आपको धन मिलेगा। इनकी दशाएं जब आएंगी ना शनि की, राहु की, फिर देखना आपके पास कितना धन आता है। तो शुक्र यहाँ पे आपको मतलब धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, आपको लग्जरी लाइफ देगा, सभी कुछ देगा, भूमि मकान वाहन आदि, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके पास। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शुक्र आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा, लेकिन शनि थोड़े से खराब फल भी देगा। शनि आपकी कुंडली में है 2 घरों का मालिक। एक तो यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है और ये जो 11 नंबर लिखा है। 10 नंबर वाला है आपका 5वां घर। ये 5वां घर होता है संतान का। अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि संतान के लिए इस घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, उसको तो हमने देख लिया है। अब इस घर का जो मालिक है शनि है, अभी उसकी बात करते हैं। और ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। इसका जो डिपार्टमेंट है शनि के पास है, वो कहाँ बैठा है, उच्च का बैठा है। तो संतान देखो जी आपकी चली गई है धन के घर में, मतलब जब आपकी संतान होगी वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी धन के मामले में। जब आपकी संतान होने के बाद तत्काल बाद आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के साधन बढ़ जाएंगे। संतान धन के मामले में बहुत अच्छी है आपके लिए, और संतान का सुख आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा शनि यहाँ पे पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन शनि थोड़ा सा खराब ये देगा कि शनि 6ठे घर का भी मालिक है। 6ठा घर शत्रु रोग कर्जे का होता है, और शनि की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, तो थोड़ी सी आपकी सेहत को भी खराब करेगा। अपनी दशा में सेहत को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर चाहते हैं कि शनि के बुरे फल आपको ना मिले, अच्छे फल ही मिले, और वैसे भी आपको अगर संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, भाई संतान के लिए वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। आपकी कुंडली में वैसे संतान का सुख अच्छा है, थोड़ा सा राहु की वैसे दिक्कतें हैं, बाकी आप राहु का मंत्र आप करें, उनसे प्रार्थना करें। और शनि का भी आपने संकल्प लेना जरूर है। जो भी आपने पाठ पूजा करने का संकल्प लेना होता है वो आपको वीडियो अलग से भेजूंगा मैं। तो शनि का भी आपने संकल्प लेना है कि शनि देवता जी आप मेरी संतान के घर के मालिक हैं, 5वें घर के मालिक हैं, और मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि जो संतान संबंधी मुझे दिक्कतें आ रही वो ना आए, मुझे संतान का सुख मिले। इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगा। तो आप जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती तो आप भाई रोजाना इसका मंत्र जाप करें। मंत्र इसका है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो अगर शनि का आप मंत्र जाप करेंगे तो संतान के लिए अच्छा है, संतान संबंधी जो दिक्कतें आ रही वो दूर हो जाएंगी। और वैसे भी 6.5 चल रही है, उसके भी आप बुरे फलों से बचेंगे। और वैसे भी आपको धनी भी बनाएगा, और आपकी सेहत को भी जो मैंने बोला ख़राब करेगा उससे भी आप बच सकते हैं। तो इसलिए शनि का मंत्र आप रात के समय जरूर करें। और एक पाठ है संतान के लिए, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ, वो भी आप करें। वो पाठ आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर करें। अब यहाँ पे केतु की बात करें, ये भी उच्च का बैठा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। अब यहाँ पे मंगल गुरु चंद्रमा की बात करते हैं। ये है चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इसे चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में बैठे ये जो 3 ग्रह हैं इनसे भी देखेंगे। और चौथे घर का जो मालिक है यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, वो है गुरु ग्रह। गुरु कहाँ बैठा है, अपने ही घर में बैठा। देखो जी भी एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले गुरु की अगर बात करें, गुरु क्या करेगा, अपने घर का अच्छा करेगा। देखो जी सिंपल सी बात है। और वैसे भी आपका समय अच्छा आने वाला है। अभी मतलब जो बड़ी दशा आपकी 24 के बाद चलेगी गुरु ग्रह की, जो कि कई साल तक आपके ऊपर चलेगी। और गुरु की दशा आपकी बहुत ही अच्छी जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो गुरु चौथे घर में बैठा अच्छे फल ही देगा आपको। चौथा घर है आपकी माता का सुख अच्छा, मकान का आपके पास अच्छा मकान होगा, वाहन का आपके पास अच्छे वाहन होंगे, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख अच्छा, नौकर चाकर सभी सुख देगा। घरेलू जरूरतें अच्छी पूरी होंगी, घर का सुख अच्छा, घरेलू सुख अच्छा, घर का वातावरण अच्छा, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। 5वीं स्ट्रीप 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, उम्र लंबी कर देगा। 10वें घर को देखेगा काम काज गृहणी अच्छे फल। 12वें घर को देखेगा आपको दानी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, हजारों अच्छे फल देगा ये अपनी दशा में। 7वें क्योंकि देखो जी चंद्रमा बैठा है, गजकेसरी योग बना है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका
लाभ का मालक है, ये भी आपको धन लाभ देगा। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। मंगल थोड़ा सा आपका खराब है। मंगल क्योंकि इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। ये जो 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है 8 में घर का मालक है, और 8 नंबर लिखा है इस घर का मालक है। मंगल वैसे आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। अच्छे फल ये देगा, मकान मान का सुख ये भी देगा। और ये थोड़ा सा कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, चौथी दृष्टि पड़ेगी 7 में घर के ऊपर, तो ये भी मंगल की वजह से भी थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव हो सकता है काम काज की रिगार्डिंग। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे लाभ के घर के ऊपर, नीच की राशि, ये थोड़ा सा धन लाभ में भी कमी कर देगा। अब आपको मैं देखो जी इसके अलावा 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आपने देखना है। और आपने जो दान करना है, एक दान की वीडियो भेजूंगा आपको मैंने, उसमें लिखा है 9 ग्रह का दान। उस वीडियो को आपने ओपन करना है। ओपन करके उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या होता है, सूर्य का दान क्या होता है, मंगल का दान क्या होता है। इन ग्रहों के आपने करने हैं दान। और आपने जो पाठ पूजा उपाय मंत्र आप करने हैं, बुद्ध का मंत्र आप सुबह के टाइम 1 माला ओम बूम बुद्धाय नमः हरजाना करना है लाइफ टाइम। राहु का मंत्र आप रात के समय जब तक दशा है करते रहना है, ओम राम राहवे नमः। इसके दूसरे उपाय भी आप कर सकते हैं, कवच स्रोत वगैरह, वो सभी उपाय जब तक दशा है आपके ऊपर 24 तक करें। सूर्य का फिलहाल सूर्य का एक तो कवच का पाठ, दान, सूर्य को जल देना, ये आप काम करें। और अभी 7:30 चल रही है, और वैसे भी शनि क्योंकि संतान के घर का मालक है, तो शनि का भी रात के समय 1 माला ओम शम शनिश्चराय नमः करना है। शनि मंदिर भी जाते रहना, वहाँ से भी प्रार्थना करें कि आप मेरे संतान के घर के मालक है, संतान संबंधी जो दिक्कतें आ रही वो ना आए और संतान का सुख अच्छा मिले। बाकी आपका बुरा समय वैसे भी खत्म होने वाला है क्योंकि 7:30 खत्म होने वाली है। और सूर्य भी वो भी आपका खराब है, सूर्य की दशा भी खत्म होने वाली है। सूर्य की दशा के बाद आपके ऊपर आएगी चंद्रमा की अंतरिक्षा, और ये समय अच्छा होगा आपका। इसमें आपके संतान होने के भी योग बनेंगे क्योंकि चंद्रमा का जो बड़ा हिस्सा है इस घर के ऊपर है, 5वें घर के ऊपर। बाकी देखो जी, संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो ये था आपकी कुंडली का फल है। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल हो, आप मुझे शाम के 4 और 5 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले इसके अलावा जो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूँगा, सभी को आपने देखना है, और अपने सवाल एक बार लिख लेना आप।